आज वर्तमान में पॉलीथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का एक महामारी के रूप में पूरे भारत में जगह जगह फैलाव देखा जा सकता है। यह पॉलीथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक जगह जगह फैली पड़ी है, आप साफ देख सकते हैं। देश के शहरों, नगरों तथा राह चलते रास्तों पर इसका फैलावा बड़ी संख्या में हम देख भी रहे हैं, परंतु हम चुप हैं और खामोश हैं। इसका खामियाजा हमें कई रोगों से ग्रसित होकर भुगतना भी पड़ रहा है और हम देख रहे हैं उस प्लास्टिक ने भारत के शहरों और गांवों में पूरी तरह अब महामारी का रूप ले लिया है। देश के हर शहर, गांव की नालियां, ड्रेनेज नाले तथा पवित्र नदियां, शहरों के, गांवों के, देश के जल स्रोतों के आसपास पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन का कब्जा हो चुका है। यह तेजी से हमारे जल स्रोतों को दूषित तथा प्रदूषित कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो ये कागज है, यह 12 अगस्त 2021 को देश में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में मोदी सरकार द्वारा लिखा गया है। देश भारत में पॉलीथीन तथा सिंगल यूज प्लास्टिक से बिगड़ते पर्यावरण की रोकथाम के लिए 12 अगस्त 2021 को एक कानून बनाया गया है, जो कि जुलाई 2022 में साफ तौर पर पूरे देश में मोदी सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। यह कागज भारत का राजपत्र है और यदि इसमें लिखी गई सारी बातें, सारे नियम, सारे कानून यदि जमीनी तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों ने, विभागों ने अगर जमीनी तौर पर लागू कर दिए गए, उतार दिए गए, तो साफ तौर पर हम और देश देखेगा कि पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के दानों को भारत से पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और जगह जगह फैले प्लास्टिक के रूप में अपशिष्ट कचरे से भारत के नागरिकों को मुक्ति मिले। इसके अनुसार 1 जुलाई 2022 से लॉलीपॉप की स्टिक, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, कप, कटलरी, सिंगल यूज प्लास्टिक देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक में चिन्हित वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, आयात और वितरण तथा बिक्री पर प्रभावी रोक होगी। 12 अगस्त 2021 पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम अंतर्गत 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 75 माइक्रोन की होगी और दिसंबर 2022 में कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन होगी। 12 अगस्त 2021 को भारत के राजपत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल, उपयोग, उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण पर पूरी तरह रोक रहेगी। 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक या पीवीसी बैनर के साथ आइसक्रीम की डंडी, ईयरबड, सजावट के सामान में थर्माकोल, प्लेट, कप, ग्लास, कटोरी, कांटा, छुरी, चम्मच, चाकू, मिठाई के डिब्बों में प्लास्टिक पर 100 माइक्रोन से कम पर रोक रहेगी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने इस सभा का नेतृत्व किया था, जिसमें प्रमुख तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे विश्व ने चिंता जाहिर की थी। सिंगल यूज प्लास्टिक तथा पॉलीथीन प्रतिबंध करना भारत में मोदी जी के स्वच्छता अभियान की सफलता का मूल मंत्र भी बनेगा तथा वैश्विक तौर पर इस प्रतिबंध से पर्यावरण संरक्षण में उठाए गए कदमों के कारण, भारत के कदमों के कारण मोदी जी की साख अन्य तथा जलवायु परिवर्तन के लिए उठाए जाने वाले सार्थक कदमों में भारत की ओर से इसे मील का पत्थर माना जाएगा। बिगड़ते पर्यावरण और सरकार द्वारा पॉलीथीन, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों, कानूनों पर हमारी रिपोर्ट हमेशा स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका स्वच्छता बुलेटिन पर जारी रहेगी। आपसे अनुरोध है, आप हमारा स्वच्छता बुलेटिन नियमित YouTube चैनल स्वच्छता जागरूकता पर देखते रहें।
मोटक्का खेड़ी घाट पर जो है माँ बिल्कुल नर्मदा के किनारे पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा यहाँ के स्थानीय दुकानदारों के द्वारा भरपूर मात्रा में फेंका जा रहा है। किसी भी तरीके से यहाँ पर पंचायत के द्वारा इन लोगों के पॉलीथीन और प्लास्टिक चलाए जाने पर रोक नहीं लगाई गई है और न ही यह कचरा पंचायत द्वारा इनसे इकट्ठा किया जाता है, ना ही लिया जाता है। यह पूरा बिल्कुल मां नर्मदा नदी से सटे किनारे पर जो है फेंका जाता है और इस तरह से आग भी लगाई जाती है और बारिश काल में यह पूरा जो जल को प्रदूषित करता है, यह कचरा यह बारिश काल में मां नर्मदा जी के जल में मिलकर जो है इस पूरे पवित्र पानी को प्रदूषित करता है। यह मोटक्का का जो है मां नर्मदा दक्षिण तट है। यहाँ से भगवान ओमकारेश्वर की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह एक गंभीर और एक बड़ी लापरवाही नगर परिषद मोटक्का के द्वारा जो है की जा रही है। यह स्वच्छ भारत अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद अपने आप में स्वच्छता अभियान की एक बड़ी दुर्गति को दर्शाती है। स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका के लिए मैं राकेश चौहान, धन्यवाद।